हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज का टॉपिक है हमारा कॉल्स इन एडवांस। सो कॉल्स इन एडवांस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज ऑनेस्टली फंडामेंटली ये जस्ट ऑपोजिट है कॉल्स इन एरियाज का, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में समझाया था। कॉल्स इन एरियाज, सो कॉल्स इन एरियाज में व्हाट बेसिकली कॉल्स इन एरियाज इज कि जिसमें एक शेयर होल्डर्स could not pay the total amount in a particular due. ओके, और जब ड्यू डेट होती है वो पे नहीं कर पाता, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एक अकाउंट खोलती है जिसका नाम होता है कॉल्स इन एरियस, और वहां पे उसको डेबिट करती है। ठीक है, उसके बाद द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन टेक्स टेक्स प्लेस। ठीक है, जब पैसा मिलता है तब उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे किया जाता है, और नहीं मिलता है तो फिर लीगल एक्शन या फोर फीचर होता है। ठीक है, सो कॉल्स इन एडवांस बेसिकली इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ कॉल्स इन एरियस। ओके, सो कॉल्स इन एडवांस में इट इज जस्ट लाइक, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, कॉल्स इन एडवांस इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी पे टू द कंपनी बिफोर द ड्यू डेट। अगर आप देखोगे एक छोटी छोटी दुकानों पे वगैरह जाओगे, कई बार ऐसा होता है कि आप एडवांस में पे करके आते हो। ठीक है, एडवांस में पे करके आते हो बिफोर रिसीविंग द गुड्स एंड सर्विसेज। अभी तक आपने ना गुड्स लिया है ना सर्विसेज लिया है, पर आपने एडवांस पे कर दिया है। तो जो वो दुकानदार होता है वो अपने बुक्स में ना आपका पेमेंट एज एन एडवांस लिख देता है। उसको पता चल जाता है कि ये पैसा आ चुका है। ठीक है, और अगर कुछ पैसा बका है तो वो आने वाले दिनों में एडजस्ट कर लिया जाएगा। सो दिस इज व्हाट कॉल्स इन एडवांस। सो कॉल्स इन एडवांस, जैसे कॉल्स इन एरियर्स में शेयर होल्डर से हम लोग कंपनी इंटरेस्ट लेती थी, कॉल्स इन एडवांस में 12% ऑफ 12% का इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें लेट्स से देयर इज ए कंपनी कॉल्ड एन एक्स। ओके, जिसने इशू किए 1000 शेयर्स, किस रेट पे, 10 के रेट पे किया। तो एक्सपेक्टिंग कि उसके पास कितना पैसा आएगा, उसके पास 10,000 आएगा। ठीक है, अब इसको अप्लाई किया अजय और नरेंद्र ने। ठीक है, अजय ने 500 अप्लाई किया, 500 उसको मिल गए। नरेंद्र ने 500 अप्लाई किया, 500 उसको मिल गए, दोनों को 1000। सो 1000 इश्यूड एंड 1000 सब्सक्राइब्ड। ओके, अब कंपनी ने ये भी बोला कि एप्लीकेशन पे आपको देने हैं 3 रुपए, अलॉटमेंट पे देने हैं 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे देने हैं 2 रुपए, और फाइनल कॉल में देने हैं अ, पे देने हैं 2 रुपए। इसका मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूं, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेशन में 3 रुपए। ओके, अलॉटमेंट में 3 रुपए, फर्स्ट कॉल में 3 रुपए एंड फाइनल कॉल में 3 रुपए। ठीक है, अब पैसा देने की बारी आती है। पैसा देने की बारी आती है तो पहले तो एप्लीकेशन मैंने बोथ अजय एंड नरेंद्र पेड। 500 इसने पे की, 500 के हिसाब से इसने पे किए, 500 के हिसाब से इसने पे किए, तो 1000 हो गए। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गए। ठीक है, तो 3000 रुपए एप्लीकेशन में आ गए। अच्छा, अलॉटमेंट में आया तो अलॉटमेंट में कितना देना है, अलॉटमेंट में भी 3 रुपए, 3 रुपए के हिसाब से देना, तो 3000 दे दिए। लेकिन अब नरेंद्र ने क्या सोचा, कि नरेंद्र ने ये सोचा कि लेट let me pay the first and the final call due with the allotment money. ओके, allotment money के साथ ही मैं फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल दे देता हूँ। ठीक है, तो उसने डिसाइड किया, उसने अमाउंट पे करने का सोचा, तो उसने अब पेमेंट कर दिया। पेमेंट क्या किया, ये तो 4 रुपए है, 2 और 2 4 रुपए, तो उसके पास शेयर कितने हैं, 500। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपए। तो ये जो 1000 रुपए है ना, बेसिकली दिस 1000 रुपीज इज कॉल्स इन एडवांस। यही होता है कॉल्स इन एडवांस। ओके, जो पैसा जिस वक्त देना था वो कॉल्स इन एडवांस नहीं होता। जो पैसा नहीं देना था और वो दे दिया गया है, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। ओके, तो ये कॉल्स इन एडवांस हो गया। तो अब अगर आप देखोगे एप्लीकेशन में कंपनी को कितना पैसा मिला, 3000 मिला। अगर मैं यहाँ पे एक टोटल का कॉलम बना लूं, तो कितना पैसा मिला, यहाँ पे 3000 इधर मिला, यहाँ पे मिला 4000।
ठीक है, यहां पे मिला 4000। ठीक है, ये इसको, आई एम सॉरी, ये 4 आएगा। आई एम सॉरी, क्योंकि 2 + 2 4 होता है, तो 2000 रुपए एडवांस दिए तो 5000 आया। ठीक है, आई एम लिटरली सॉरी। इसमें फर्स्ट कॉल में और दोनों का पे किया है। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैटेगरिकली कि अजय डिसाइडेड टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल एट द टाइम विथ, या फिर यहाँ लिख देता हूँ विथ अलॉटमेंट। ओके, सो 4 रुपए के हिसाब से कहते 5000 आ गया। अब फर्स्ट कॉल की बारी आई। अब फर्स्ट कॉल में सबसे पहले कितना लेना था? फर्स्ट कॉल में 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2, यही लेना था ना, तो 2000 लेना था। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट ये है कि 2000 टोटल अमाउंट दे चुका है अजय। किस किस का? फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का। तो जब फर्स्ट कॉल पे हम आए हैं तो -1000 कर देंगे हम इसमें, क्योंकि फर्स्ट कॉल का रेट तो 1000 ही बन रहा है ना। फर्स्ट कॉल का रेट तो 1000 ही बन रहा है ना भाई। ठीक है ना? ठीक है, 500 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1000 बन रहा है, ये हो गया। तो हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ठीक है, मैं बताऊंगा इस एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं। साथ साथ नरेंद्र को लगा कि भाई अजय ने यार पूरा पैसे दे दिया है, तो मैं भी क्यों पीछे रहूं, मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट कॉल के साथ मैं फाइनल कॉल भी पे कर देता हूँ। तो नरेंद्र ने क्या डिसाइड किया? नरेंद्र ने डिसाइड किया नरेंद्र डिसाइडेड टू पे द लास्ट कॉल विथ द फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉल तो यहाँ 2000 के अंदर आ ही गया। ठीक है, तो अब उसने कितना पे किया? उसने पे किया 500 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1000 पे किया उसने। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? हो गया ये, अगेन फॉर्मूला मिस्टेक, ये 2000 हो गया। करेक्ट। अब फाइनल कॉल की बारी आती है। बचा कुछ फाइनल कॉल में? फाइनल कॉल में तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि अजय ने अपना पूरा पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे दे दिया और नरेंद्र ने अपना पूरा पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम पे बच गया। तो यहाँ पे सबका सब जीरो है। ठीक है, आना कितना अमाउंट था? 10,000। ये आ गया आपका 10,000, ये आ गया 10,000, ये 10,000। ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस इज बेसिकली कॉल्स इन एडवांस। अच्छा, इसमें एक पॉइंट जो आपको नोट करना है, ये जो 2000 है, ये जो 2000 है, इसको हमने क्या लिखा? कॉल्स इन एडवांस। बट साथ साथ में मैं इसको एक चीज लिखता हूं, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट। जब कॉल्स इन एडवांस एक्चुअली में होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, जनरल एंट्री उसकी क्रेडिट में जाएगी। और ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो कॉल्स इन एडवांस का, ठीक है, ये कॉल्स इन एडवांस जब एडजस्ट हुआ नेक्स्ट में, इसको करते हैं कॉल्स इन एडवांस डेबिट। ठीक है, सो दिस इज हाउ द कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज ओपन एंड दिस इज हाउ इट इज क्लोज्ड। ओके, चलो अब अपन पहुंचते हैं कॉल्स इन इसमें। ठीक है, जनरल एंट्रीज में। अब अगर अपन जनरल एंट्रीज की बात करें तो शेयर इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है? Konica Limited registered with an authorized capital equity capital of rupees 2 lakh divided into 2000 shares of 100 each, issued for subscription of 1000 shares payable at 25 per application, 30 on allotment, 20 on first, and the balance is 25 rupees. Okay, application money 1000 पूरा रिसीव हो गया था। ठीक है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई, द अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड इन फुल बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने 100 शेयर्स के पे नहीं किए, और साथ साथ एक शेयर होल्डर था जिसने 50 शेयर के एडवांस में पे कर दिया। ठीक है, ओके, क्लियर। ठीक है, तो इसको अपन मैथमेटिकली पहले करके देखते हैं। मैथमेटिकली करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? शेयर्स इशूड, शेयर्स इशूड कितना हुआ? इसमें एक काम करते हैं अपन, इसको लिखते हैं कॉल्स इन एरियर कैलकुलेशन। ठीक है, कॉल्स इन एरियर कैलकुलेशन, फॉन्ट बढ़ा दूं इसका,
ओके, लेट मी हेल्प यू आउट इन दिस। इसको ज्यादा बड़ा नहीं करते, मैं इतना बड़ा कर देता हूँ, आई थिंक आपको दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर का कैलकुलेशन। तो कॉल्स इन एरियर कौन सा हुआ, क्योंकि इस दिस क्वेश्चन इज अ मिक्स ऑफ कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ओके, मैं जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन निकाला है ताकि आप दोनों, आपको कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस दोनों एक बार फिर से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कॉल्स कितने हुए, शेयर्स इशूड 1000, किस रेट पे हुए, किस रेट पे हुए, आपके हुए 100 के रेट पे। ठीक है, ये 100 के रेट पे, तो पैसा कितना आना है कंपनी के पास, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है उसके पास पूरे, ठीक है, 1 लाख रुपए आ जाएंगे। अब अब आ गए, ठीक है, लेकिन फर्स्ट कॉल में क्या हुआ, फर्स्ट कॉल में एक एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने 100 शेयर्स हैं। ठीक है, और उसने क्या क्या किया, उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही पेमेंट नहीं की। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे नहीं की, और इस, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, इसमें ये भी नहीं लिखा कि उसने बाद में सेकंड कॉल में कर ली है, ऐसा नहीं हुआ। पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट नहीं किया इसका मतलब होता है उसने कितने का पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल का रेट क्या था 20। ठीक है, ओके, 2000 नहीं किया, सेकंड कॉल में, जब फर्स्ट कॉल नहीं किया और यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब होता है उसने दूसरे कॉल का भी, सेकंड कॉल में भी पे नहीं किया। तो टोटल पे कितना नहीं किया उसने, टोटल पे जो नहीं किया, उसने पे नहीं किया 4500 पे नहीं किया। सो दिस बिकम्स योर कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अब सेम कैलकुलेशन हम करते हैं कॉल्स इन एडवांस का। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में क्या हुआ, कॉल्स इन एडवांस में फर्स्ट कॉल में जिसके पास 50 शेयर्स थे, उसने बोला मैं लास्ट कॉल का भी पे कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल में उसको कितना पे करना था, वो जो पे करना था उसको पे करना ही था, मतलब फर्स्ट कॉल में उसके पास 50 से शेयर्स थे, फर्स्ट कॉल में उसको 20 रुपए के हिसाब से पे करने थे, तो उसने इतना तो पे किया ही किया। ठीक है, विच इज ड्यू, इतना तो पे किया ही किया। ठीक है, लेकिन साथ साथ उसने क्या पे कर दिया, उसने साथ साथ पे कर दिया आपका फाइनल कॉल विच इज एट द रेट ऑफ ₹25। ओके, तो वो कितना पे कर दिया उसने, उसने पे कर दिया 1250। सो दिस 1250 बिकम्स योर कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट। ठीक है, याद रखिएगा ये ही कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अवर जर्नल एंट्री। ठीक है, शेयर्स इशूड कितना, अब फंडामेंटली क्लियर हो गए। शेयर्स इशूड कितना हुआ, शेयर इशूड हुआ 1000, उतना ही सब्सक्राइब हुआ। कितने अमाउंट, अमाउंट कितना, सॉरी रेट कितना, 100 रुपए के हिसाब से। एप्लीकेशन में कितना देना था, एप्लीकेशन में 25 रुपए देना था। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या आ गई, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन जो आती है 25,000 25,000। फिर शेयर एप्लीकेशन जो कि बेटा है उसने अपने पिताजी को 25,000 रुपए दे दिए। ठीक है, फिर आते हैं अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट में कितना देना है 30 रुपए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसमें शेयर अलॉटमेंट जो बेटा है ड्यू के टाइम पे उसने शेयर के पिताजी को प्रॉमिस कर दिया इतना अमाउंट। ठीक है, फिर वो गया शेयर होल्डर के पास, इतना पैसा कलेक्ट करके ले आया। ठीक है, तो अलॉटमेंट तक तो भाई उन्होंने क्लियर ही कर दिया, कुछ हुआ ही नहीं था। अब अपन आते हैं फर्स्ट कॉल के टाइम पे। फर्स्ट कॉल के टाइम पे वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट कॉल में कितना, सबसे पहले अपन ड्यू पे आ जाएंगे। फर्स्ट कॉल पे ड्यू कितना हो रहा है 20 रुपए। तो फर्स्ट कॉल की जो पहली एंट्री हो जाती है वो फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अब अपन आते हैं, बोल रहे हैं वन शेयर होल्डर फेल टू पे 100 शेयर्स। कितना कितना पे करने भूल गया है, ठीक है, कितना पे करके भूल गया है ये फर्स्ट कॉल में 100 शेयर्स का। ठीक है, 100 शेयर्स का पे करने भूल गया है, तो 100 शेयर्स का जो पे करने भूल गया है तो उसकी एंट्री क्या बन गई, ये फाइनल कॉल में कर दिया मैंने, गलत किया इसको, फर्स्ट कॉल 100 करना था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सबसे पहले उसने नहीं पी किया, यहां मैंने बताया था 2000, ये देखो ये 2000 ये आ गए कॉल सीन एरियर्स के, आ गया कॉल सीन एरियर। फर्स्ट कॉल के ड्यू के बाद जो बैंक की एंट्री है उसमें 2000 आ गए। 20,000 मिलने थे, लेकिन बेचारे बेटे बेटे को कितने मिले, बैंक में कितना डाला उसने 8000, क्योंकि इस इस आदमी ने, इस शेयर होल्डर ने उतना पैसा 2000 का नहीं दिया। करेक्ट, ठीक है। अब साथ साथ अब साथ साथ क्या बोल रहे हैं कि इसी वक्त
हमारे एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 50 शेयर्स हैं, जिसने अमाउंट कितना फाइनल कॉल का दे दिया। ठीक है, फाइनल कॉल का पैसा दे दिया कितना। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल में कितना दे दिया इसने, 50 शेयर का दे दिया। ठीक है, 50 शेयर, I'm सॉरी, 50 शेयर का इसने दे दिया। और किस रेट पे दिया, किस रेट पे दिया, किस रेट पे दिया, 25 के रेट पे। कौन सा रेट है ये, फाइनल कॉल का, याद रखना। बार बार बोल रहा हूं, नेक्स्ट वाला ही कॉल्स इन एडवांस होता है, नेक्स्ट वाला ही कॉल्स इन एडवांस होता है। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट कौन सा है, 25 रुपए। ठीक है, तो अब आप देखोगे क्या हुआ, इसने 1250 रुपया, 1250 रुपए उसने एडवांस पे कर दिए। ये जो मैंने आपको बताया था 1250 रुपए, ये आ गया 1250 की एंट्री, किस नाम पे आई। ठीक है, इसको मैं क्रेडिट, ओके। ये 1250 की एंट्री, तो टोटल बैंक में कितने गए, 20,000 आने थे। ठीक है, 2000 नहीं आए, 1250 फाइनल कॉल का आ गया, तो आया कितना, 19,250 रुपीज। ठीक है, आई थिंक दैट्स क्लियर। चलो, अब फाइनल कॉल की बारी आती है। अब फाइनल कॉल बड़ा इजी हो जाता है। फाइनल कॉल में क्या होना है, फाइनल कॉल में क्या होना है, फाइनल कॉल में सबसे पहले तो यहां देखिए, आप अभी जनरेटर मत देखिए, फाइनल कॉल में इस आदमी, ये जो आदमी है, ये जो शेयर होल्डर है 100, इसने फाइनल कॉल भी पे नहीं किया, मैंने बताया ना। देखो, ये फाइनल कॉल भी पे नहीं किया। फाइनल कॉल में कितना पे नहीं किया, फाइनल कॉल में इसने पे नहीं किया, वही 100 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल पे नहीं किया। ठीक है, ठीक है, एरियर फाइनल कॉल पे नहीं किया। ठीक है, तो 25 रुपए पे नहीं किए। और साथ साथ आपका जो एडवांस आया था, ये जो 1250 रुपए एडवांस था, वो भी एडजस्ट करना है हमको, करना है ना फाइनल कॉल में। तो ये एडवांस कैसा हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, इसी को कहेंगे हम डेबिट। ठीक है, ये बन गई हमारी एंट्री। ठीक है, क्या एंट्री बनी, पहले तो 25,000 ड्यू की आ गई, ये आ गई देखो 25 की, 25,000 ड्यू की आ गई, 25,000 ड्यू की आ गई। ठीक है, फिर सबसे पहले 25,000 को हमने शेयर फाइनल कॉल में क्रेडिट कर दिया। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर मैंने बताया, ये जो 2500 रुपए है, ये जो 2500 रुपए ये नहीं आए। ठीक है, क्योंकि उस कहीं क्वेश्चन में लिखा ही नहीं ना कि ये 100 वाला फर्स्ट कॉल में नहीं दिया, सेकंड कॉल में दे दिया, उसने दिया ही नहीं, तो 25 रुपए के हिसाब से यहाँ नहीं आए। कॉल्स इन एडवांस, ये जो 1250 था पहले ही मिल गए, तो यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया, बस हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, ये पूरी एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट। ठीक है, आप लोग कमेंट कर देना अगर कोई इसमें डाउट होता है तो। ठीक है, चलो, अब अपन एक काम करता हूं, मैं इसको हटाता हूं यहां से, एंड लेट्स गो डाउन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको लेके आता हूं थोड़ा सा ऊपर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और ऊपर आएगा ये। ठीक है, इसको और इधर कर देते हैं। इस क्वेश्चन में कनिका लिमिटेड हैज ऑथोराइज कैपिटल ऑफ unit 10, 100,000, lakh, 10 lakh, 10 lakhs. Okay, the company invited application of 8,000 shares at the rate of 10। एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल में 2 एंड फाइनल कॉल में 2। द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब, पूरे के पूरे शेयर सब्सक्राइब हुआ, 8,000 इशूड हुए थे, सब्सक्राइब भी इतने हो गए। विशाल द होल्डर ऑफ 500 शेयर्स, जो विशाल साहब हैं उन्होंने पेड द होल अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे ही उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अलॉटमेंट तो पे करना ही है, साथ साथ बाकी जो 2 कॉल है मैं वो पूरा पे कर दूंगा। ठीक है, मधुर साहब जो है, मधुर द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल विद द फर्स्ट कॉल। मधुर ने फर्स्ट कॉल के टाइम पे सेकंड कॉल भी पे कर दिया। इट इज जस्ट लाइक मैंने जो ये जो एग्जांपल समझाया था, यही वो एग्जांपल यहाँ पे अब इसको हम करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये किसी काम का नहीं है अब अपने पास। ठीक है, शेयर्स इशूड 8,000, ये रहा 8,000, किस रेट पे, 10 रुपए के हिसाब से। एप्लीकेशन मनी 3 रुपए। ठीक है, देखो ये आ गया। ठीक है, बैंक अकाउंट 24,000, ये 24,000 वही बेटे ने पिताजी को दे दिया, 24,000 24,000।
ठीक है, अलॉटमेंट का टाइम आएगा, सबसे पहले हम कॉल करेंगे। बैंक अकाउंट में नहीं देखना, सिर्फ कॉल अकाउंट देखना। कॉल अकाउंट में कितना बता रहा है ये, अलॉटमेंट में, सॉरी, अलॉटमेंट में कितना बता रहा है, 3। ये 3 डाल दिए, तो क्या आ गया, शेयर अलॉटमेंट 24,000, 24,000। शेयर अलॉटमेंट 24,000, 24,000 शेयर कैपिटल। ठीक है, बेटे ने पिताजी को कंफर्म कर दिया कि 24,000 में लेके आऊंगा। अब बेटे को तो पता नहीं क्या होने वाला है। अब बेटा गया मार्केट, शेयर होल्डर के पास। ठीक है, अब बेटे की किस्मत खुली। बेटे को क्या फायदा हुआ, एक जो विशाल शेयर होल्डर था उसने कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट में दे दिया, कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट में दे दिया। ये देखो 500 बोल रहा है, तो कितना दे दिया, मैं यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट में डाल देता हूँ। ठीक है, जहां मैंने अलॉटमेंट और कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है बात के तो बात के रेट क्या है, बात के रेट है हमारे पास 2 रुपए और 2 रुपए। तो मैंने यहाँ पे 2 रुपए यहाँ डाल दिए। ठीक है, 2 रुपए यहाँ डाल दिए, तो उसने पेमेंट कितना कर दिया, 2000। 2000 कैसे किया बताओ, 2000 कैसे किया, 500 पर 4, 500 पर 4, 2 + 2 = 4, 500। समझे, 500 उसके पास शेयर्स थे, अलॉटमेंट का तो उसने पे करना ही था, तो अलॉटमेंट का तो ऑलरेडी चला गया, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन कॉल्स इन एडवांस के लिए क्या बैठेगी, 2 + 2 ये हो जाते हैं आपके 4, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 500, उसके पास 500 है, ये 2000 कॉल्स इन एडवांस में आ गया। देख रहे हो आप, वेरी गुड। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल में आते हैं भाई। फर्स्ट कॉल का ड्यू कितना हो रहा है, 16,000 ड्यू हो रहा है 8,000 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉल ड्यू। ठीक है, प्रॉमिस कर दिया। अब बैंक की एंट्री पे आ गए। अब बैंक की एंट्री में क्या हो रहा है, बैंक की एंट्री में सबसे पहले 16,000 के 16,000 यहाँ पे आ गए, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस को अब अपन को फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल में डिवाइड करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि विशाल 2,000 रुपए दे चुका है, विशाल 2,000 रुपए दे चुका है, तो फर्स्ट कॉल में कितना एडजस्ट होगा, 1,000 रुपए, 2 रुपए के हिसाब से। ठीक है, पता है ना, ये 2 रुपए है, ये 2 रुपए के हिसाब से हो गया, 500 मल्टीप्लाइड बाय 2, हमने इसको डेबिट कर दिया, यही वो डेबिट एंट्री है। ठीक है, लेकिन साथ साथ अब बोल रहे हैं मधुर, मधुर जी जो है उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई विशाल ने पूरा पेमेंट कर दिया तो मैं भी पेमेंट कर दूं। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि भैया मैं फर्स्ट कॉल के साथ ही सेकंड कॉल का पेमेंट कर दूं। ठीक है, फर्स्ट कॉल के साथ ही सेकंड कॉल का पेमेंट कर दूं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल कितना बोल रहा है ये बोल रहे हैं मधुर 200 शेयर्स। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या बन के आता है, ये 16, ये क्या बना अपना 200 उसके पास थे। ठीक है, उसको किस हिसाब से देने थे, उसको देने थे 2 रुपए हिसाब से। ठीक है, 2 रुपए हिसाब से ना, फाइनल कॉल 2 रुपए का, तो उसने 400 रुपए पे कर दिए। ठीक है, करेक्ट। तो 16,000 आने थे, 1,000 रुपए चले गए, 400 रुपए आ गए, तो क्या बना हमारा, 16,000 आने थे, विशाल से हमने 1,000 रुपए एडजस्ट किए, और क्या नाम है इनका, मधुर से हमने 400 रुपए ले लिए, 5,000, 15,400 यहाँ पे आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब फाइनल कॉल पे पहुंचते हैं। अब फाइनल कॉल में क्या बोल रहे हैं, फाइनल कॉल में हमको याद रखना है, फाइनल कॉल में हमको क्या याद रखना है, फाइनल कॉल में सबसे पहले तो हमको ये याद रखना है कि दिस फेलो विशाल का अभी भी फाइनल कॉल का अमाउंट हमको कॉल्स इन एरियर में एडजस्ट करना है @2। करेक्ट, पहला कॉल में हमने एडजस्ट कर दिया था 1,000 रुपए, 2,000 रुपए एडवांस थे, 1,000 रुपए यहाँ किए, और अब 1,000 रुपए हम करेंगे आ, आ, विशाल के। ठीक है, और मधुर के 400 रुपए। ठीक है, ये जो आप 1,400 रुपए देख रहे हो, दिस इज 1,000 फॉर विशाल एंड 400 फॉर योर मधुर। तो कितना हो गया, 1,400 यहाँ आ गए। ठीक है, सो 16,000 मिलने थे, 1,400 अपन ने एडजस्ट कर दिए, तो ये आ गया 14,600। ओके,
मुझे लगता नहीं इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। आई थिंक आई हैव मेड इट वेरी क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज प्लीज कमेंट, एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालूंगा। कोशिश करूंगा कि जितने ज़्यादा सवाल मैं आपको करवा पाऊँ उतने मैं करवाऊं। ठीक है, वो बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।